दोस्तों रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे चला गया है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी में ही ग्रोथ आई है, एंटायर इकोसिस्टम में ग्रोथ आई है। और इसके पीछे का कारण है एआई का यूज़। इंडिया में एआई का यूज़ अभी 4 गुना बढ़ चुका है। छोटी स्टार्टअप की बात करें, प्रोजेक्ट हो गया, बड़े बड़े बिजनेस की बात करें, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, हर कोई अभी एआई को यूज़ कर रहा है, एआई को एज ए टूल यूज़ कर रहा है, एआई को एज ए प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए, नए नए आइडियाज़ के लिए। तो एआई का यूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी को लेके बताया जा रहा है कि ये जो मार्केट है, डेटा सेंटर की जो पूरी एंटायर मार्केट है, इसमें बड़ी ग्रोथ आ सकती है। हुआ क्या है, अगर हम बात करें तो चाइना से हट के, आउटसाइड चाइना अगर कोई मार्केट पसंद आ रही है दुनिया को, तो इंडिया एक फेवरेट मार्केट यहाँ पे बन रही है डेटा सेंटर में। डेटा ये कह रहा है कि रिसेंटली 1.7 गीगावाट के कैपेसिटी इंस्टॉल किए हैं इंडिया ने। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अनदर प्लान बता रहे हैं, अनदर कितना है, 1.3 गीगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन में देखा जा रहा है। मतलब आप सोचिए अभी 1.7 पे हम चल रहे हैं, 1.3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 3.2 गीगावाट के प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं कंपनीज ने, जिसमें उन्होंने लैंड भी एक्वायर कर लिया, पावर भी उन्होंने अप्रूवल ले लिया है। सिर्फ उनको परमिट चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, मैं चैलेंज भी आपको बताने वाला हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन्होंने तो ऑलरेडी अभी कमिटमेंट दिया है, वो और भी बड़ा पैसा यहाँ पे डाल सकती है अभी। अब इन सब चीज़ों में पैसा भी चाहिए, कंपनीज भी चाहिए। तो रिलायंस और अदानी ने, जो कि एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, बड़ी कंपनीज है ना, इंडिया की जाइंट है, इन्होंने 210 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, इंडिया के डेटा सेंटर डेवलपमेंट करने का यहाँ पे फैसला किया है। इसके अलावा कुछ ग्लोबल कंपनीज भी आपके सामने रख दूं, तो यहाँ पे अमेजॉन, ये गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ बड़ी जाइंट कंपनी है। इन्होंने लगभग 84 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। ऑलरेडी इन्होंने कई स्टेट का भी नाम है, कई कई जगह तो इन्वेस्टमेंट है। महाराष्ट्र लीड कर रहा है बिकॉज ये फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। आंध्रा का नाम सामने आ रहा है, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, इस तरीके से स्टेट्स हैं जो इनको खुला इन्विटेशन दे रहे हैं, आओ इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट चाहिए, सारी चीज़ आपको मिलने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे तैयार रहिएगा, इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट में एक बूम आ सकता है। और इसमें चैलेंज पता क्या है, डेटा सेंटर इतना ईजी क्यों नहीं है। आप सोचोगे कि डेटा सेंटर खोलने में इतना मुश्किल क्यों आ रहा है। डेटा सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को पावर चाहिए ना, उसको 24 आवर रन करने के लिए। आप डेटा सेंटर कहीं खड़ा करोगे तो उसको 24/7 रन करना है, तो उसके लिए आपको पावर चाहिए। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कैपेसिटी के ऊपर काम किया जाता है। और जितने भी ये डेटा सेंटर चलती है ना, ये सारी कूलिंग सिस्टम में चलती हैं। जितना चलेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, तो इसको कूल रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज है जो कि प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ये चैलेंज कर रहा है एक्सपेंशन करने के लिए। अगर आपको बड़ा करना है ये बिजनेस, तो उससे पहले आपको ये दो चीज़ें खड़ी करनी पड़ेगी। और इसीलिए डेटा सेंटर कैपेसिटी में अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो नेट वेब ने फैसला किया है 1200 करोड़ का, किया था फैसला, जो कि कंप्लीट हो गया। इन्होंने एक विंडो ओपन किया था, और ये विंडो सबके लिए नहीं था, सिर्फ QIP के लिए था। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होते हैं उनके लिए इन्होंने विंडो ओपन किया था। और इन्होंने बोला था कि हमें 1200 करोड़ रुपए चाहिए। जब इन्होंने 1200 करोड़ बोला और QIP को बोला, तो आपको क्या लगता है वो सब्सक्राइब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। एक झटके में हो गया, वो मौका भी नहीं मिला यहाँ पे। कंपनी ने बोला है कि ये जो पैसा है ना, हमें अपने वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और हमें अपना ऑर्डर बुक और भी स्ट्रॉन्ग करना है, और कुछ कंपनी के अपने कुछ पर्पस जो रहते हैं, जनरल पर्पस रहते हैं, उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो QIP इन्होंने ओपन किया था, इसमें 1200 करोड़ इन्होंने रेस किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे कितना, मतलब करीब 2.5 करोड़ शेयर्स इन्होंने एलोकेट किए हैं। और प्राइस रखा था 4,790, जो कि अभी प्राइस नहीं है। अभी मार्केट प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब QIP मार्केट प्राइस में तो खरीदेगा नहीं। QIP अगर आपको पैसा दे भी रहा है, 1200 करोड़ रुपए दे भी रहा है, तो इन्होंने उनके लिए कुछ डिस्काउंट रखा था। तो 4,790 के प्राइस में इन्होंने करीब 2.5 करोड़ शेयर्स इनको दिए हैं। और ये सारी चीज़ें जो है 20 अगस्त को कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें नाम आप सुनो कि कौन कौन इसमें सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। ग्लोबल अगर मैं कुछ कंपनी के नाम बताऊं तो गोल्डमैन सच, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, नोमूरा एक जापानीज कंपनी, अमुंडी एक फ्रांस की, अमुंडी एसेट मैनेजमेंट, ये एक फ्रांस की बहुत बड़ी है, बिग एसेट को मैनेज करती है। और उसके अलावा फिर यहाँ से इंडियन है, ICICI, SDFC, कोटक, टाटा, फिर मोतीलाल, ये सारी इंडियन कंपनीज है जो तो ऑब्वियसली वो तो सपोर्ट करती हैं, वो तो बाय वगैरह करती हैं। फिर यहाँ पे जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं संजय लोधा, उन्होंने एक और बात बोली है कि देखो, कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों ने हमारे पे पैसा क्यों डाला है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। जैसे AI का यूज़ बढ़ रहा है,
हाई एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड आ रही है मार्केट में, ये सब देख के इन्होंने इतना पैसा डाला है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है नेट वेब को लेके। और आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, बिकॉज इनकी डील इतने में हुई है और वो पैसा इनको मिल भी गया, 1200 करोड़ इनको चाहिए थे, ये पूरा मिल भी गया ये लोगों को जो इनको चाहिए था। सो इसमें क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी वो मैं टाइम टू टाइम कवर करते ही रहूँगा, बिकॉज यहाँ पे कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए, मेनली ये वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रेज किया है। कंपनी को इन्वेंट्री खरीदनी थी क्योंकि ऑर्डर बुक कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, मार्केट से डिमांड आती जा रही है, और उसके लिए कंपनी को कुछ इन्वेंट्री वगैरह खरीदनी थी, इसलिए कंपनी ने ये फंड रेज किया था QIP के थ्रू। तो जो भी आगे फर्दर अपडेट होगा तो आपके सामने मैं अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। नेक्स्ट बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, न्यूज़ आ रही है, इसके बारे में सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टिंग की गई है। कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पे ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड नहीं है। तो अभी इसका ना IPO आ रहा है। ये कंपनी चर्चे में पता है क्यों आ रही है, क्यों इसके ऊपर सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। अभी ये IPO लेके आ रही है 28 अगस्त को लेके आ रही है, सितंबर 1 को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इन बिटवीन ये IPO रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों ये चर्चे में। सबसे पहले तो ये कंपनी IPO लेके आएगी, 720 करोड़ रुपए इनको चाहिए। IPO लेके आएगी, 720 करोड़ इनको चाहिए। प्राइस बैंड इन्होंने 408 से 429 रखा है, जिसमें 429 पे ही अप्लाई करना चाहिए। तो अगर IPO लेना है, IPO में अप्लाई करना है तो 429 पे ही अप्लाई करते तो मिलता है। अब यहाँ पे कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो सितंबर 4 को ये लिस्ट हो जाएगी BSE और NSE, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने वाली है। कंपनी का जो ऑफर फॉर साइज है इंक्रीज, एक्चुअली क्या हुआ था कि कंपनी ने पहले जो DRHP फाइल किया था ना, उसमें 600 करोड़ का इन्होंने पहले बोला था कि हम 600 करोड़ रेज करेंगे मार्केट से। फिर इन्होंने डिसाइड किया नहीं हम बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये 720 करोड़ इन्होंने किया। ये रिसेंटली चेंज किया, पहले इन्होंने 600 करोड़ किया था और SEBI ने अप्रूव भी कर दिया, ठीक है। 2000 मार्च 2025 में इन्होंने 600 करोड़ बोला था, फिर दिसंबर में इन्होंने दोबारा अमेंड करके बोला दिसंबर में कि भाई हमें 720 चाहिए, तो फिर इन्होंने फाइल किया और वो अप्रूव हो गया। अब पहले अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी के पास पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है 100%। कोई ऐसा नहीं है कि लेके निकलने की तैयारी कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको ये जैसे ध्यान देते हैं कि भाई नहीं इसमें हमने देखना है, तो 34 शेयर्स मतलब ले सकते हो आप। कम से कम आपके 15,000 रुपये लगेंगे, मैक्सिमम 1,90,000 आपके जाएंगे। मिनिमम 34 शेयर्स हैं और मैक्सिमम आपके 1,90,000 के शेयर्स आप ले सकते हो। अब कंपनी इस पूरे 720 का करेगी क्या? 720 करोड़ ले लेगी मार्केट से वो तो। अब ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे तो मैंने नहीं बताया, लेकिन नीचे आप अभी देखोगे तो पता लग जाएगा। ये कंपनी में, वैसे मैं बता दूँ, ये कंपनी जो है इसका नासिक में हेडक्वार्टर है। नासिक महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और ये एंटरप्राइजेस क्लाउड, डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और इसीलिए कंपनी चर्चे में है। जब कोई कंपनी इससे रिलेटेड होती है ना, वो चर्चे में आई जाती है। अब 720 करोड़ इसने मांग लिए मार्केट से, तो करेगी क्या? तो 576 करोड़ तो कंपनी सीधा प्रोसीड करने वाली है, परचेस करने वाली है, इंस्टॉलेशन करने वाली है, क्लाउड कंप्यूटिंग खरीदेगी, अदर इक्विपमेंट्स खरीदने वाली है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली है। जितने भी डेटा सेंटर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, पार्ट, जो भी कुछ चाहिए, सब चीज़ पे पैसा लगाने वाली है। 576 करोड़ तो इधर जाने वाले हैं, और एक ही बल्क में पूरा पैसा नहीं डाल देगी ये। 27 से 28 2 साल तक ये धीरे धीरे इस पैसे को यूज़ करने वाली है। और उसके अलावा अपना जो जनरल कॉरपोरेट पर्पस जो भी होते हैं कंपनी के, जैसे अभी कुछ छोटे मोटे डेट हो गया, या रिनोवेट करना हो गया, अपग्रेड करना हो गया, वो सारी जगह होता है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे रखी, तो 576 करोड़ का इन्होंने पिक्चर यहाँ पे सामने रख दिया है। और पहले इन्होंने जो DRHP फाइल किया था उसमें 480 करोड़ इन्होंने पहले बोला था, लेकिन अभी इन्होंने 576 करोड़ बोल दिया। अब ये बात ये आ रही है सामने कि ये जो कंपनी है इसको मार्केट में आ रही है, उससे पहले भी तो इसको कोई देख रहा होगा किसी ने। तो जब डेटा सेंटर वाली है तो इसमें किसी ना किसी का तो नज़र गया ही होगा। तो मुकुर अग्रवाल और आशीष कचोलिया जी का नाम आ रहा है। वैसे प्रमोटर की होल्डिंग इसमें पीयूष प्रकाश चंद्रा सोमानी का नाम है। इनके पास 46% ओन ये कर रहे हैं, तो 50% से बिलो है। IPO आने से पहले 50% से बिलो है, बट देखना पड़ेगा आगे कंटिन्यू। नंबर्स में आपको बताऊंगा। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 52% है, मोर देन 50% ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है।
मुकुल अग्रवाल, करीब इनके पास 7% होल्डिंग आ रही है, जो डीआरएचपी में जो दिखाया गया 7% होल्डिंग इनकी है। उसके बाद आशीष कचोलिया जी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, करीब 2.39% स्टेक इन्होंने ले रखा है इस कंपनी में। तो इन दोनों के स्टेक हैं इन दोनों कंपनी में, भाई दोनों ही इस कंपनी में लगे हुए हैं, तो इसीलिए स्टॉक चर्चे में है। अब वो आने के बाद तो जब शेयर लिस्ट होगा तो वो बेच सकते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं कि आते ही बेच देंगे, वो जब ऐसे लिया है तो बेचने के लिए नहीं लेते हैं, वो उनकी कॉल है, बट हाँ इन्होंने इसमें होल्डिंग लेके रखी हुई है। अब ये, अब आपको पता ही है डेटा सेंटर, क्लाउड, एआई किधर जा रहा है मार्केट, तो ये कंपनी खुद कह रही है, ईएसडीएस कह रही है कि ये ओनली वन ऑफ ओनली टू प्लेयर इन इंडिया प्रोवाइडिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ जीपीयू, क्लाउड, मैनेज सर्विसेज, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। ये इंडिया में दूसरी कंपनी है जो इस तरीके की सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। मतलब पूरा जो आपका डेटा सेंटर के लिए जितना कुछ चाहिए ना, पूरा स्पेक्ट्रम जो चाहिए आपको वो पूरा ये प्रोवाइड कर रही है। जीपीयू भी दे रही है, डेटा सेंटर को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाना है वो भी ये दे रही है, उसका सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है, और सर्विसेज भी दे रही है। अब इन्होंने एक और बात बोली है कि जो कंपनी है वो डेटा सेंटर इसका ऑलरेडी इन्होंने बना भी रखा है। इन्होंने अरोली में बनाया है, बेंगलोर में बनाया है, नासिक में बनाया है, और नोएडा, मोहाली वगैरह यहाँ पे इन्होंने बना दिया है। और भी इन्होंने प्रपोज किया है, इनके मैनेजमेंट ने प्रपोज किया है कि 2 जगह और बनाने वाले हैं, कोलकाता एंड साहिबाबाद, ये 2 जगह डेटा सेंटर और बनाने वाले हैं। तो ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया ना, पूरा फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करती है, जो भी, अब जैसे क्लाउड का सर्विस हो गया, मैनेज सर्विसेज हो गया, मतलब आपको स्टोर भी चाहिए, फिर उससे एप्लीकेशन भी चाहिए यूज़ करने के लिए, वो भी देगी। कंपनीज़ को, पर्सनल नहीं, कंपनीज़ को देगी, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, फिर ये लायास जो कि को लोकेशन देती है, क्लाउड सर्विसेज हो गया, और सास सॉफ्टवेयर एज सॉल्यूशन भी देती है। तो ये अब आपको समझ आ गया कि बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों ये इतना इसके ऊपर बात हो रहा है। और कुछ बिग एआई डील की भी बारे में बात कर लेते हैं। मार्च 2026 में इस कंपनी ने एक एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट साइन किया है, और ये साइन किया है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक कंपनी है, नियो क्लाउड, एआई कंप्यूट प्रोवाइड करने वाले। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये लोग हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वो कंपनी है, उसका एक्चुअल नाम सामने नहीं है, उस ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी को ये, उनका जो एआई मॉडल है ना, वो किस तरीके से उसका प्रोसेसर काम करेगा, वो किस तरीके से एडवांस काम करेगा, तो उसके जो हार्डवेयर्स होते हैं ना, जीपीयू वगैरह जो होंगे, वो सारा ये प्रोवाइड करने वाली है कंपनी उसको। और ये डील हुई है, करीब 10,000 करोड़ की डील है, और आने वाले, पहले इसको 5 साल था, लेकिन अभी इसको 7 साल कर दिया है। और इसका रेवेन्यू जो है अगले क्वार्टर से, अभी तो Q1 के नंबर आए थे, Q2 चल रहा है, तो Q3 में हम लोगों को इसके नंबर्स देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल्स अगर मैं बताऊं इस कंपनी के, तो मार्च 2026 में कंपनी के जो नंबर आए हैं, इसके प्रॉफिट 120 करोड़ का आया है। पिछले साल इस कंपनी ने 55 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, मतलब कि डबल हो गया इसका प्रॉफिट, डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू में कंपनी ने पिछले साल 361 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, और अभी 472 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि 30% अप है इसका फाइनेंशियल। और एक इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी का ये सेकंड अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि पहली बार अपना डीआरएचपी फाइल करने जा रही है, नहीं। इसने क्या किया था, आज से करीब 2021 में इसने ये आईपीओ लेके आने का प्लान कर रहे थे कि हम पब्लिकली लिस्ट हो जाएंगे, बट उस समय वो प्रोसीड नहीं कर पाए थे। ड्राफ्ट तो पेपर इन्होंने सबमिट किया था, बट ठीक है, उस समय कुछ अ, वो पब्लिक भी आपको जल्दी मिलेगा नहीं कि हाँ भाई इन्होंने क्या रीज़न रहा, बट वो इनका सक्सेसफुली पब्लिक नहीं हो पाया था। अभी ये लोग जो है सब कुछ सही से जा रहे हैं। अभी इनको लीड पता है कौन कर रहा है, एक तो ये जो डैम कैपिटल एडवाइज़र है, ये इनको लीड कर रहा है कि कैसे पब्लिकली जाना है, कैसे लिस्ट कराना है, कॉर्पोरेट सर्विसेज, ये दोनों मिलके इसको लीड कर रहे हैं। इनके मैनेजर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे लिस्टिंग आईपीओ वगैरह लेके आना है। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रख दी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप जरूर मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ इनसाइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टॉक से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो आपको ये स्कैन करना पड़ेगा,
जितना जल्दी हो सके इसको स्कैन कर लीजिए। 2 महीने के बाद इधर की वीडियो इधर ही रहने वाली है, उसके बाद आपको इस तरीके की वीडियो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही चर्चे वाली कंपनीज़ के ऊपर हम बात करें जिसको लेके आपने सबसे ज़्यादा क्वेरी रेज किया है। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको स्कैन करिए और वो इनसाइट वीडियो को जल्दी से जल्दी वॉच कर लीजिए।